तो रॉक ने जो कोडी रोड्स को ऑप्शन दिया, उसका मतलब क्या, क्या रॉक अपनी खुद की एक नई फैक्शन बनाने वाले अथॉरिटी, जैसे 2014 में जैसे अथॉरिटी फैक्शन थी वैसे रॉक अपने फैक्शन बनाने वाले। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसे आपको पता ही होगा कि जॉन सीना की रिटायरमेंट टूर स्टार्ट हो चुका है और उनके रिटायरमेंट टूर का पहला मैच ही था रॉयल नंबर, और वो रॉयल नंबर मैच जीत नहीं पाए, जो उसने उन्हें एलिमिनेट करके वो स्पॉट खुद के लिए रिजर्व कर लिया। तो अब जॉन सीना के लिए नेक्स्ट प्लान क्या है? तो भाई जॉन सीना के लिए नेक्स्ट प्लान ये है कि वो एलिमिनेशन चेंबर पेपर में उतरने वाले। अगर रॉक के लिए कुछ प्लान्स है बड़े WWE के पास, तो जॉन सीना के प्लान चेंज हो सकते हैं और जॉन सीना हमें एलिमिनेशन चेंबर पेपर भी हारते हुए दिख सकते हैं। तो फिर वो रेसलमेनिया में किसको फेस करेंगे? तो भाई वो रेसलमेनिया में फेस करेंगे जिनको उन्होंने एलिमिनेट किया था रॉयल नंबर से। तो दूसरा तीसरा सुपरस्टार कोई नहीं, लोगन पॉल को हमें जॉन सीना रेसलमेनिया 41 में फेस करते हुए दिख सकते हैं। मुझे पता है ये चूतिया बुकिंग होगी, बहुत बुकिंग होगी जॉन सीना के लिए कि लोगन पॉल जैसे छोटे सुपरस्टार को जॉन सीना के सामने WWE उनको डाले, लेकिन जॉन सीना को क्या करते, सिर्फ रेसलमेनिया निकालना है, रेसलमेनिया में फीचर करना है, इस वजह से भी WWE ये कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो पॉसिबली जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत सकते हैं और सीधा सीधा कोडी रोड्स को चैलेंज करते हुए हमें दिख सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं एजे स्टाइल और फिन बेलर के बारे में। अगर आपको पता होगा तो एजे स्टाइल की फ्यूड जजमेंट डे के डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ चालू है, और वैसे एक साइड पे उनकी फ्यूड ब्रॉन ब्रेकर के साथ चालू है, और ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है। अगर एजे स्टाइल ब्रॉन ब्रेकर को हरा के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं बनने वाले, अगर बन जाते हैं तो फिर क्या सिनेरियो होगा वो देख लेते पहले। तो सिनेरियो ये होगा कि रेसलमेनिया 41 में हमें रीमैच देखने के लिए मिलेगा एजे स्टाइल वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच, और उसमें ऐड किया जा सकता है फिर फिन बेलर को, और हमें 3% या फिर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऐसा WWE नहीं करती तो फिर हमें देखने को मिल सकता है एजे स्टाइल वर्सेस फिन बेलर का 1-on-1 सिंगल्स मैच, क्योंकि एजे स्टाइल अगर डोमिनिक मिस्टेरियो को हराते हैं फिर उसका बाद बचा कौन जजमेंट डे में? तो फिन बेलर बचे। तो फिन बेलर जजमेंट डे के लिए अपना एजे स्टाइल का बदला लेते हुए दिख सकते हैं और कह सकते हैं एजे स्टाइल से कि भाई तूने डोमिनिक मिस्टेरियो को हरा दे, चल अब मेरे से लड़ ले, मेरे को हरा के बता, मैं जजमेंट डे का लीडर हूँ, ऐसा वैसा हमको फिन बेलर कहते हुए दिख सकते हैं। और फिन बेलर वर्सेस एजे स्टाइल का मैच हमें फिर रेसलमेनिया 41 में होते हुए दिख सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर गोल्डबर्ग के बारे में। तो गोल्डबर्ग के बारे में क्या खबर है भाई? तो गोल्डबर्ग के बारे में सीधी सीधी ये खबर कि अगर आपको पता होगा तो बैड ब्लड पेपर में गोल्डबर्ग ने वहां पे बैठे गुंथर ने वहां पे बैठे गोल्डबर्ग को टॉन्ट किया था कि भाई गोल्डबर्ग तू तो ऐसा वैसा चूतिया है, तू टकला चल निकल, ऐसे ऐसा कुछ कुछ कहा था गोल्डबर्ग को। तो इस चीज से गोल्डबर्ग भड़क गए थे और गोल्डबर्ग ने फिर रिंग में आके उनको एक मैच के लिए चैलेंज भी किया था, लेकिन अब प्लान चेंज हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज कि गोल्डबर्ग को रेसलमेनिया 41 में फीचर नहीं किया जाएगा। गोल्डबर्ग को शायद समर स्लैम के आसपास या फिर सऊदी अरबिया का जो इवेंट होगा जहाँ पे मैच होगा तो वहां पे गोल्डबर्ग को लाया जा सकता है, और वहां पे उनका मैच गुंथर के साथ नहीं होगा। ये बात की तो आप कंफर्मेशन पकड़ के चलो कि गुंथर शायद अपना कुछ अलग प्रोग्राम करेंगे, वो गोल्डबर्ग के साथ मैच नहीं करेंगे। तो गुंथर के लिए तो कोई अलग सुपरस्टार होगा, लेकिन गोल्डबर्ग के लिए कौन होगा? तो गोल्डबर्ग शायद वो जो चैंपियन रहेगा WWE चैंपियन या फिर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, उसको फेस करते हुए दिख सकते हैं हमें। शायद वो कोडी रोड्स भी रह सकते हैं या फिर जेउसो भी अगर चैंपियन बनते हैं तब तक तो हमें जेउसो भी दिख सकते हैं, पर अपना लास्ट मैच वहां पे हारते हुए भी दिख सकते हैं। ठीक, तो अगली खबर सामने आ रही है सीएम पंक के बारे में। अगर आपको पता होगा तो रॉक ने सीएम पंक को लगभग 2012 में उनसे उनका मेन इवेंट खेला था, जब सीएम पंक चैंपियन थे WWE चैंपियन। तो रॉक ने रिटर्न करके उन्हें रॉयल नंबर के आसपास हरा दिया था और उनसे उनका मेन इवेंट छीन लिया था 2012 में। और अब सेम सिनेरियो हो चुका है क्योंकि सीएम पंक एलिमिनेशन चैंबर पेपर में उतरने वाले हैं और वो चैंबर मैच जीतने के मंशा से ही उतरेंगे, ये हम समझ के चलते हैं। और सेम सिनेरियो क्या हो चुका है कि रॉक ने रिटर्न किया, रॉक ने कोडी रोड्स को भी ये कहा कि कोई कोडी रोड्स तू मेरे तरफ से आ जा। अगर कोडी रोड रॉक की तरफ से नहीं आते तो फिर हमें रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने के लिए मिल सकता है। इसका एक अलग ट्विस्ट भी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। कल के मंडे नाइट रॉ पे हमें सीएम पंक वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। वो आपको कॉल आउट करेंगे और कहेंगे कि भाई सीएम पंक, रॉक तू देख, तू तो मेरे बीच में मत आ, क्योंकि तूने पिछली बार भी मेरे से मेन इवेंट छीना और तूने अगर ये बार मेरे से मेन इवेंट छीना तो ये बार तो साले मैं तेरे को छोड़ देने वाला, तेरा टकला फोड़े बगैर मैं मानूंगा नहीं। ऐसा सीएम पंक हमें कहते हुए दिख सकते हैं रॉक से। अगली खबर बेकी लिंच के बारे में। तो अगर आपको पता होगा तो बेकी लिंच ने लगभग मई 2024 में अपना आखिरी मैच लड़ा था किसके खिलाफ? तो ल्यू मॉर्गन के खिलाफ, और वो मैच हार गई थी। तब से बेकी लिंच WWE टेलीविजन से गायब है और ल्यू मॉर्गन ने कई मौकों पे कहा भी है कि ल्यू मॉर्गन ने बेकी लिंच को रिटायर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं। बेकी लिंच ने अपनी डील वापस WWE के साथ साइन कर लिए और WWE उनका रिटर्न कराने के लिए तैयार है। और शायद कल के मंडे नाइट रॉ पे भी हमें बेकी लिंच का रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। वो कैसे? अगर आपको पता होगा तो लायरा वेल्किरिया वर्सेस डकोटा काय का मैच होने वाला है, काय के लिए तो वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में जब लायरा वेल्किरिया 100% पकड़ के चलो कि अपनी चैंपियनशिप जब वो रिटर्न कर लेगी तो मैच खत्म होने के बाद हमें बेकी लिंच का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और बेकी लिंच रिटर्न करके
लारा वेलकेरा को चैलेंज कर सकती है और सीधा सीधा रेसलमेनिया की तरफ उंगली दिखा सकती है कि भाई चल अपन दोनों रेसलमेनिया में लड़ लेते हैं। और वो चीज की जरूरत भी है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि मिड कार्ड टाइटल के लिए अभी तक कोई बड़ी फ्यूड हमें देखने के लिए नहीं मिली। और सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियन को या चेल्सी के लिए, उनके लिए भी वही सेम हाल है, उनके लिए भी बड़ी फ्यूड देखने के लिए नहीं मिली। ठीक, तो अगली खबर हमारे सामने है एलेक्सा ब्लिस के बारे में। जब से एलेक्सा ब्लिस ने रिटर्न किया है तब से उन्होंने ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो उन्होंने एक शायद एक छोटा सा प्रोमो भी कट किया, तो वो भी एक ऐसा सिनिस्टर प्रोमो होता है, यानी कैसा एक भूतिया प्रोमो का टाइप था। और अब ये खबरें सामने आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का ये प्लान है कि वो एलेक्सा ब्लिस को फीमेल फील्ड बना के एलिमिनेशन चेंबर मैच में उतारे। यानी अगर एलेक्सा ब्लिस फीमेल फील्ड बन के उतर गई ना भाई, तो किसी सुपरस्टार के पास कोई चांस ही नहीं, कोई वुमन सुपरस्टार उनके सामने टिक नहीं पाएगा। और एलेक्सा ब्लिस ने इस चीज की हिंट भी दे दी है, कैसे, क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन मैच में मैच कैसे खत्म किया था, तो उन्होंने सिस्टर एबिगेल लगा के ही मैच खत्म किया था, अगर आपने देखा होगा तो। और अगर एलेक्सा ब्लिस फीमेल फील्ड बन के उतर गई तो रिया रिप्ली का टाइटल 110% धोखे में है। और इसके रिया रिप्ली के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो रिया रिप्ली का टाइटल भी 110% धोखे में है। और हमें एलेक्सा ब्लिस नई वुमन चैंपियन बनते हुए दिख सकती है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए भी दिख सकती है। और वाइट सिक्स भी इस चीज में उनकी मदद करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमारी अगली खबर है कोडी और रॉक के बारे में। सबसे पहली चीज कि रॉक ने स्मैकडाउन के एपिसोड पे रिटर्न किया था और उसके बाद कोडी रोड्स से कहा था कि कोडी रोड्स देख, तू मेरे तरफ से आ जा, मैं तेरे को वो सब चीजें दूंगा जो तू फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू में अचीव नहीं कर पाया, तू बस मेरे तरफ से आ जा, मेरा चैंपियन बन जाए, तेरी आत्मा मेरी तरफ गिरी रख। और ये सब चीजें रॉक ने कोडी रोड्स से कही थी। अगर कोडी रोड्स मान जाते हैं भाई, अगर कोडी रोड्स मान जाते, 99% चांसेस है कि कोडी रोड्स नहीं मानेंगे, अगर कोडी रोड्स मान जाते हैं ना, तो फिर हमें एक रॉक की काफी खतरनाक फैक्शन देखने को मिल सकती है। और ये फैक्शन में कौन कौन हो सकता है, तो सबसे पहली चीज कि कोडी रोड्स तो होंगे ही होंगे और वो फैक्शन के लीडर होंगे। दूसरी बात कि रॉक की बेटी एवा, जो एनएक्सटी की फिलहाल जनरल मैनेजर है, वो भी शायद स्मैकडाउन पे मूव कर जाएगी, क्योंकि उन्हें अथॉरिटी के डिसीजन लेने में वो खुद ही माला करेंगे, वो रॉक कहेंगे चल अब मेरी लड़की है, खुद ही अपने तरफ से डिसीजन लेगी। तीसरे सुपरस्टार हो सकते हैं ट्रिपल एच। अगर ट्रिपल एच आ गए ना, तो फिर ये फैक्शन को कोई नहीं रोक सकता और ये फैक्शन लेजेंडरी बनते हुए हमें दिख सकती है। उसके बाद आएंगे सेथ रॉलिंस, क्योंकि सेथ रॉलिंस के भी काफी टाइम से रूमर चल रही कि वो हील टर्न ले सकते हैं। और सबसे मेन सुपरस्टार, सबसे ज्यादा डिजर्विंग सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर। भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्रू मैकिंटायर को, मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया में डेमियन प्रिस्ट उनके कैसे सक्सेसफुल कराने नहीं चाहिए था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इतने हार्डवर्किंग सुपरस्टार है कि उनको अभी तक टाइटल रन डिजर्व करते थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन्हें अभी तक दिया नहीं। शायद वो रॉक के फैक्शन के अंदर आके वो चीज रॉक खुद कर सकते हैं इसके लिए ड्रू मैकिंटायर तुमने अच्छा काम किया, चलिए ले टाइटल। और ड्रू मैकिंटायर काफी अच्छे लंबे चौड़े हील के तौर पे हमें स्मैकडाउन पे काम करते हुए फिर दिख सकते हैं। तो नेक्स्ट खबर हमारे सामने रही कि रिया रिप्ली के बारे में। अगर आपको पता होगा तो इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का मैच था एलिमिनेशन चेंबर के बाद के मंडे नाइट रॉ पे, यानी शायद 2 या 3 मार्च का मैच आता है। और उससे पहले हमें रिया रिप्ली का कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन या फिर फिजिकल अटैक या फिर कुछ फिजिकल देखने को नहीं मिला। जब से उन्होंने ल्यू मॉर्गन को हराया तब से उन्होंने एक भी फिजिकल मैच नहीं लड़ा। वो सिर्फ शार्लेट फेयर के सामने आए थे और शार्लेट फेयर से कहा था कि शार्लेट मेरे को चूज करना, और शार्लेट ने भी जाके फिर स्मैकडाउन पे जाके ट्रिपल स्टार्टिंग को चूज कर लिया। तो हमें रिया रिप्ली का हील टर्न देखने को मिल सकता है। और वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि जब रिया रिप्ली मैच लड़ रही होंगी 2 या 3 मैच को, जब मंडे नाइट रॉ है, तो वहां पे हमें रिया रिप्ली का हील टर्न देखने को मिल सकता है। जो एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू का विनर होगा, वुमन विनर होगी, तो वो आके रिया रिप्ली के ऊपर ये करेंगे, शायद डिस्टर्ब करने का काम करेगी। और वही चीज का गुस्सा रिया रिप्ली ये स्काई के ऊपर उतारते हुए दिख सकती है और ये स्काई को पटक के मार सकती है और कह सकती है देख तेरे वजह से है, वो तेरे वजह से है, अब तू उसका यही करेगी, भुगतान करेगी। ठीक, अगली खबर रोमन रेस के बारे में। हमें कल के मंडे नाइट रॉ पे भी रोमन रेस का रिटर्न देखने को मिल सकता है। रोमन रेस के ऊपर जब से सेथ रॉलिंस ने अटैक किया, पहले रॉयल नंबर मैच से एलिमिनेट होने के बाद सेथ रॉलिंस ने रोमन रेस के ऊपर डबल फुट स्टॉर्म लगाया, फिर उसके बाद स्टील स्टेप के ऊपर एक स्टॉर्म लगाया, उसके बाद से रोमन रेस गायब। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये कहा कि रोमन रेस को इंजरी हो चुकी है और रोमन रेस इनडेफिनेटली टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर है। इसका मतलब कहा नहीं जा सकता कि रोमन रेस कब रिटर्न करेंगे। और पॉसिबल कल के मंडे नाइट रॉ पे भी रोमन रेस रिटर्न कर सकते हैं और वो सेथ रॉलिंस के ऊपर बैकस्टेज काफी ज्यादा ब्रूटल अटैक करते हुए हमें दिख सकते हैं। बैकस्टेज उनके ऊपर इतना जबरदस्त अटैक होगा कि सेथ रॉलिंस को शायद एम्बुलेंस में लेते जाते हुए दिख सकता है। और सेथ रॉलिंस की जगह तो फिर एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू से खाली हो जाएंगी और वो जगह फिर हमें रोमन रेस लेते हुए दिख सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू मैच में, और रोमन रेस उतर सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच में सेथ रॉलिंस की जगह। फिर एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू मैच में रोमन रेंस के लिए सेथ रॉलिंस मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस वहां पे रिटर्न करके रोमन रेंस के ऊपर अटैक करके उनके एलिमिनेशन का कारण भी बनते हुए दिख सकते हैं हमें रोमन रेंस। ठीक, अब हमारी मेन खबर सीएम पंक के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि सीएम पंक का और रॉक का एक और एंगल होगा। जैसे रॉक ने कहा था कि कोडी रोड्स से कि भाई कोडी रोड्स तो मेरे तरफ से आ जा,
कोडी रोड्स रॉक का वो ऑफर ठुकराते हैं, तो सीएम पंक हमें वो ऑफर लेते हुए दिख सकते हैं और वो बन सकते हैं रॉक के चैंपियन। ऐसा क्यों? क्योंकि कोडी रोड्स ने सीएम पंक से कहा भी था, पंक अगर तुझे मुझे धोखा देना है तो सामने से देना। और सीएम पंक ने एक चीज के जवाब में कहा था कि मैं अगर तेरे को धोखा दूंगा तो मैं तेरे छाती पे चाकू मारूंगा, तेरे पीठ पे चाकू नहीं मारूंगा, तेरे पीठ पे वार नहीं करूंगा। और ये चीज के हिंट हमें सीएम पंक के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी मिला। आप ये फोटो देखिए पहले, इसमें सीधे सीधे डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन से दोस्ती करते हुए दिख रहा है। अगर आप कॉमिक्स पढ़ते होंगे तो डॉक्टर डूम और स्पाइडरमैन काफी ज्यादा कट्टर दुश्मन है, और ऐसा दिखाया जा रहा है, ये फोटो में सीएम पंक ने पोस्ट किया कि वो दोनों दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर रॉक के तरफ से सीएम पंक चले गए तो वो सब चीजें जो रॉक कोडी रोड्स को देना चाहते हैं वो सब चीजें रॉक सीएम पंक को देंगे, और सीधा सीधा सीएम पंक को रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिल जाएगा, क्योंकि सीएम पंक रेसलमेनिया का मेन इवेंट वैसे भी चाहते हैं। और अगर सीएम पंक को रेसलमेनिया का मेन इवेंट मिलता है तो सीएम पंक को इस चीज से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सीएम पंक का हिल्टन काफी दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यू टीज कर रही है और डब्ल्यूडब्ल्यू को ये सब कराना भी चाहिए।